द मॉन्स्टर। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम लिज़ी नाम की एक बच्ची को देख पाते हैं जो घर के सारे काम कर रही थी और इस बीच वो अपनी मॉम का वेट भी कर रही है। काफी देर तक वेट करने के बाद जब उसकी मॉम नहीं जगती तो वो उनके पास जाकर उन्हें जगा देती है। अब यहाँ पर मूवी के बारे में कुछ चीजें पहले से ही जान लेना जरूरी है। सबसे पहले तो लिज़ी की मॉम का नाम केट है और लिज़ी के डैड उसकी मॉम के साथ नहीं रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसे डिवोर्स दे दिया है और उसके बाद से ही लिज़ी उसकी मॉम के साथ थी। पर अभी लिज़ी उसके मॉम के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसकी मॉम जरा से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो दिन भर बस शराब के नशे में रहती है और लिज़ी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। इवन घर के सारे काम भी लिज़ी को करने पड़ते हैं। शराब की वजह से वो काफी चिड़चिड़ी भी हो गई है और ये बात लिज़ी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस वजह से उसने डिसाइड किया है कि वो अब अपने डैड के साथ रहेगी और आज उसकी मॉम उसे उसके डैड के पास ही छोड़ने जा रही थी। पर पिछली रात उन्होंने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि अभी तक उनकी आंख नहीं खुली है। तभी लिज़ी आकर के उन्हें जगा रही है। वो उन्हें जगा कर बताती है कि आपने 8 बजे चलने बोला था पर अभी 9 बज चुके हैं, इसलिए जल्दी करिए वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। ये बोलकर लिज़ी वापस चली आई पर उसकी मॉम स्टिल नहीं जगती और वो सीधा उठती है शाम को। वो लिज़ी के पास आकर बताती है कि अरे सॉरी मेरी आंख लग गई थी, पर कोई नहीं चलो हम लोग अभी निकलते हैं। अब उनकी प्लानिंग सुबह की थी पर वो लोग शाम को निकलते हैं और रास्ते में जब वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचे तभी वहां पर उसकी मॉम उसे एक घड़ी देती है। इस घड़ी को देख करके लिज़ी तुरंत ही पहचान लेती है कि ये तो उसकी ग्रैंड मॉम की थी। तो वो उनसे पूछती है कि आखिर ये घड़ी उसे क्यों दे रही है, जिस पर केट ने उसे बताया कि उसे पता है कि लिज़ी अब कभी भी उसके पास वापस नहीं आएगी। लिज़ी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है तो वो उनसे कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, मैं बस कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ और जरूर वापस आऊंगी। हालांकि अभी लिज़ी को भी नहीं पता है कि वो अपनी मॉम के ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद कभी वापस आना चाहेगी कि भी नहीं, पर फिर भी वो अपनी मॉम को बुरा नहीं फील कराना चाहती थी। इन्हें ट्रैवल करते करते रात के 12:30 बज जाते हैं पर स्टिल ये अपनी डेस्टिनेशन के आधे रास्ते तक नहीं पहुंचे। तभी बीच जंगलों में अचानक से कोई चीज उनकी कार से आकर टकराती है जिस वजह से उनका टायर फट गया और वहीं पर एक वोल्फ खड़ा हुआ था जो उनकी गाड़ी से टकरा कर वहीं पर मारा जाता है। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी और पूरा रास्ता खाली था। ये देखकर केट और लिज़ी काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तभी केट लिज़ी को सजेस्ट करती है कि उसे तुरंत ही हेल्पलाइन पर कॉल करनी चाहिए और लिज़ी भी उनकी बात मान करके तुरंत ही हेल्पलाइन को इन्फॉर्म करती है कि उनकी गाड़ी का टायर फंस चुका है और आसपास कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है तो उन्हें जल्दी से जल्दी इमरजेंसी भेजी जाए। दूसरी तरफ से उन्हें भी कंफर्टेबल किया जाता है और उन्हें जल्दी ही हेल्प भेजने का आश्वासन देते हैं। कुछ देर में बारिश बंद हो गई तो केट उठ करके उस वोल्फ को देखने जाती है पर लिज़ी को यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। वो अपनी मॉम से बोलती है कि प्लीज वो बाहर ना जाए पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे भी अपने साथ ले जाती है। केट ने जब उस वुल्फ की बॉडी देखी तो उसे देखकर काफी अजीब लगता है कि वुल्फ उनकी गाड़ी के टकराने से नहीं बल्कि इससे पहले ही किसी जानवर ने उसे फाड़ कर खाने की कोशिश की थी। तभी वो घायल हुआ है और वो मर गया है। यहाँ पर उन्हें एक दांत का टुकड़ा भी मिलता है जो टुकड़ा देखकर ही समझ में आ रहा है कि वो इतना बड़ा है तो जिस क्रिएचर ने उसे मारा होगा वो कितना बड़ा होगा। लिज़ी ये सब कुछ देख करके अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो लोग अपनी कार पर वापस चले जाएं। इस बार उसकी मॉम भी उसकी बात मान करके उसे कार में ले आती है और कार में ही बैठकर वो लोग हेल्प के आने का वेट करने लगते हैं। इस बीच वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि इतने में ही उन्हें अपने पीछे से एक ट्रक आता हुआ महसूस होता है जो कि उनकी हेल्प करने के लिए ही आया था। पर तभी लिज़ी देखती है उस वुल्फ को जो कि अब वहां पर नहीं था। ये देखकर लिज़ी शॉक रह गई और वो अपनी मॉम से बताती है पर उसकी मॉम ने उसे समझाया कि हो सकता है शायद वो वुल्फ जिंदा हो और क्रॉल करते हुए यहाँ से निकल गया हो। खैर उस ट्रक में से एक शख्स बाहर आता है और वो उनसे कंफर्म करता है क्या उन्होंने ही फोन किया था, जिस पर वो लोग उससे हाँ बोलते हैं और फिर वो उनकी हेल्प करने में लग जाता है। सबसे पहले उसने केट और लिज़ी को सजेस्ट किया कि वो लोग अपनी गाड़ी का सारा सामान निकाल करके उसके ट्रक में रख दें जिसके बाद वो उनकी कार को टो कर देगा। वो लोग भी उसकी बात मान करके अपना सारा सामान उसके ट्रक में रख देते हैं पर इस बीच गलती से केट ने अपना फोन भी उन्हीं सामान के साथ रख दिया था। उस आदमी ने नोटिस किया कि उस कार को टो करने के लिए फ्रंट वाले बोनेट में जहाँ पर हुक लगाना है वो तो टूट चुका है तो ऐसे में उनकी कार को टो नहीं किया जा सकता जब तक उसे फिक्स ना किया जाए। तो वो उन्हें आश्वासन देता है कि वो उनकी हेल्प कर रहा है, बस थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे फ्रंट का बोनेट रिपेयर करना है जिसके बाद वो अपने टूल
टूल्स लेकर के उनकी कार के नीचे चला जाता है। उन्हें रिपेयर करने में काफी समय लग रहा था, तो केट उनसे कहती है कि प्लीज वो थोड़ा सा जल्दी करें। तभी केट ने नोटिस किया कि उसका फोन उसके पास नहीं है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उससे ध्यान आया कि शायद उसने गलती से अपने फोन को भी उन्हीं सामान के साथ उसके ट्रक में रख दिया है। केट को काफी ज्यादा चोट लगी हुई है, तो वो उठना नहीं चाहती है, इसलिए वो लिजी से कहती है कि वो उठकर जाए और उसके ट्रक से उसका फोन निकालना है। लिजी को तो ऑलरेडी इस सुनसान जगह पर बहुत डर लग रहा था, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उसे बाहर ना भेजे, पर केट उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती बाहर जाकर फोन लाने कहती है। लिजी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो उससे उनकी बात माननी पड़ती है और वो डरते डरते उस कार से बाहर निकली। और जब वो ट्रक के पास पहुंचती है कि तभी उससे ध्यान आया कि चाबी तो उसके पास है ही नहीं। वो ट्रक ड्राइवर से बोलती है कि वो उसे चाबी दे दे ताकि वो अपना फोन बाहर निकाल सके, पर ट्रक ड्राइवर ने उससे कहा कि बस काम पूरा हो ही चुका है, मैं 1 मिनट में बाहर आता हूँ, फिर तुम्हें चाबी देता हूँ। वहीं पर खड़े होकर के लिजी जब उसका वेट कर रही थी कि तभी उसके पास में बहुत सारे खून के बड़े बड़े धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें फॉलो करते करते वो जब जंगल के एक साइड पे आई तभी वहां पर उसे उसी वुल्फ की बॉडी मिलती है। लिजी को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि एक तो वो वुल्फ बिल्कुल भी जिंदा नहीं दिख रहा और उसे तो देख करके साफ समझ में आ रहा है कि उसे किसी ने खाया है, तो ऐसे में वो वुल्फ वहां से चलकर यहाँ आया कैसे और उसकी सिचुएशन पहले से और भी ज्यादा खराब कैसे हो गई। इतने में ही हम लिजी के पीछे एक अजीब सी शैडो को देखते हैं, जिसे देखकर हमें समझ में आता है कि शायद ही कोई क्रिएचर है। लिजी जब उस वुल्फ की ऐसी हालत देखती है तो उसे एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें हम लिजी के हाथों में नाइफ देख पाते हैं और वो अपनी मॉम के पास जाती है जब वो नशे में थी। वो उनके पास जाकर उनसे कहती है कि वो लाइफ में कभी भी उनके जैसा नहीं बनना चाहती। वो ना कभी एक अच्छी वाइफ बन सकी और ना कभी एक अच्छी माँ। खैर वो जब अपने इस ख्वाब से बाहर आती है तो तुरंत ही केट के पास जाती है और केट के पास जाकर उसने बताया कि वो वुल्फ वहीं पर है, बस थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ है, पर अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा गंदी हो गई है। तो केट उससे कहती है कि हो सकता है कोई जंगली जानवर उसे वहां तक ले गया हो। इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। दूसरी तरफ हम उसी ट्रक के ड्राइवर को देख पाते हैं जो उनकी कार को रिपेयर कर रहा था कि तभी उसे ट्रक के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज काफी ज्यादा अजीब थी, तो वो टॉर्च लेकर कार के नीचे देखने लगता है, पर फिर भी उसे कोई नहीं दिखाई दिया, तो वो अपने काम पर वापस लग गया। दूसरी तरफ केट और लिजी को इंतजार करते करते काफी देर हो गई है और अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं आई है, तो वो उस ट्रक ड्राइवर को आवाज देते हुए पूछती है कि वो थोड़ा जल्दी करे, पर दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देखकर केट को काफी अजीब लगता है और वो लोग जब बाहर देखते हैं तो उन्हें वो ट्रक ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। केट उससे पूछने के लिए कार से बाहर निकलती है, इतने में ही उनकी गाड़ी के बोनट पर एक कटा हुआ हाथ आकर गिरता है। ये देखकर लिजी की तो चीख निकल जाती है और केट घबराते हुए तुरंत ही कार के अंदर आकर बैठ गई। वो लोग कुछ समझ पाते या कुछ जान पाते कि ये सब कुछ चल क्या रहा है कि इतने में ही वो ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो क्रॉल करते हुए उनकी तरफ आ रहा है और उनसे हेल्प के लिए बोलता है, पर वो लोग उससे कहती हैं कि वो ट्रक को खोलकर उसके अंदर चला जाए। ड्राइवर भी उनकी बात मान करके ट्रक को खोलने लगा, पर उसने वो नहीं देखा था जो इन दोनों ने देखा था, क्योंकि वो क्रिएचर उसके पीछे ही खड़ा था, तभी वो बाहर नहीं निकली थी। वो ट्रक का दरवाजा बस खोल ही पाया था कि इतने में ही वो क्रिएचर ट्रक के नीचे से उसे खींच ले जाता है। ये देखकर लिजी बहुत ज्यादा डर चुकी है और वो अपनी मॉम से लिपट कर कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। केट ने लिजी से कहा कि बस उसे थोड़ी देर शांत रहना है। केट निकल करके ट्रक के पास जाएगी और वहां से फोन निकाल कर वापस आ जाएगी ताकि वो हेल्प के लिए पुलिस को बुला सके। लिजी बहुत ज्यादा डर रही है और वो केट से इस बात के लिए मना करती है, पर कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो केट को ये करना ही पड़ेगा। पर अगले ही पल अचानक से लिजी का टेडी बियर आवाज करने लगता है और मॉन्स्टर ने जब अपने आसपास आवाज सुनी तो वो उस आवाज से अट्रैक्ट हो जाता है। केट ने किसी तरह से उसका टेडी बियर तो बंद कर दिया, पर अब तक वो मॉन्स्टर उनकी कार के पास आ चुका था और वो केट को बाहर खींचकर तो मारने ही वाला था कि इतने में ही एम्बुलेंस वहां पर आ गई और एम्बुलेंस की लाइट की वजह से उसे पता नहीं क्या होता है, वो वहां से भाग जाता है। एम्बुलेंस से 2 ऑफिसर्स उतर करके केटी और लिजी को एम्बुलेंस में लेते हैं और केटी की ऐसी हालत देख करके उसका ट्रीटमेंट तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं। केटी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर ज्यादा देर तक ना रुके, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ब्रूटल क्रिएचर है जो सभी को मार रहा है। पर उन्हें ऐसा लगता है कि केटी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो शायद उसकी मेंटल कंडीशन पर इसका असर पड़ा
पड़ा है। उनमें से एक ऑफिसर उस ट्रक ड्राइवर से मिलने के लिए बाहर जाता है और दूसरी ऑफिसर उसके आने का वेट करती है, पर अगले ही पल उस ऑफिसर की बॉडी उनके बोनेट पर आ गिरती है। ये देखकर तीनों ही सहम गए और अगले ही पल वो क्रिएचर उनकी एम्बुलेंस पर चढ़ जाता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्रिएचर किस साइड पर है। आगे वाली ड्राइवर सीट पर वो ऑफिसर बैठी हुई थी और लिज़ी वो पीछे बैठी हुई थी, पर अगले ही पल वो क्रिएचर ड्राइविंग सीट का शीशा तोड़ करके उस ऑफिसर को भी अपने साथ ले जाता है। ये एक अच्छा मौका था केटी के लिए यहाँ से भागने का, तो वो इस मौके को नहीं गवाती और ड्राइविंग सीट पर बैठ करके एम्बुलेंस को बहुत स्पीड में चलाने लगती है। एक पल के लिए तो हमें लगा कि शायद अब ये लोग बच गए हैं, पर अगले ही पल वो क्रिएचर आकर के उनकी एम्बुलेंस से टकरा जाता है, जिस वजह से उस क्रिएचर को तो कुछ नहीं होता पर इनकी एम्बुलेंस पलट जाती है और अब ये लोग घने जंगलों में आ गए हैं। एक्सीडेंट की वजह से केट की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है और लिज़ी ये देखकर रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कहीं उसकी मॉम को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो केट से लिपट कर रोने लगती है और उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। केट ने भी लिज़ी से कहा कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और वो परेशान बिल्कुल ना हो, केट उसे कुछ भी नहीं होने देगी। यहाँ पर केट को एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर उसे लिज़ी की जान बचानी है तो खुद को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, वरना इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। केट लिज़ी से झूठ बोलती है कि हमें अगर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करना है तो हम में से एक को बाहर निकलना पड़ेगा ताकि दूसरे को भागने का मौका मिल जाए। और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि वो मॉन्स्टर लाइट से काफी डरता है, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं एक लकड़ी की मशाल बनाती हूँ जिसे लेकर के मैं वहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी और तुम इस बात का फायदा उठाते हुए भाग जाना, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना और मेरी फिक्र मत करो, मेरे हाथ में तो मशाल रहेगी ही, बस जैसे ही तुम भागोगी तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चली आऊंगी। लिज़ी को ये बात समझ में आ रही है कि उसकी मॉम उससे झूठ बोल रही है और वो खुद को सैक्रिफाइस करने के प्लान में है। लिज़ी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे लिज़ी को और दुख हो, तो केट ने उसे समझाते हुए कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, बस लिज़ी के चाहते ही वो भी पीछे पीछे चली आएगी। फिर केट ने अपने लाइटर की हेल्प से एक मशाल बनाई और उससे लेकर वो एम्बुलेंस से बाहर निकल जाती है। लिज़ी भी अब रेडी हो गई थी, पर केट वहां जा करके अपनी मशाल को बुझा देती है, क्योंकि जब तक वो मशाल चलती रहेगी क्रिएचर उसके पास आएगा ही नहीं और केट तो ये चाहती है कि वो उसके पास आकर के उसका शिकार कर ले ताकि लिज़ी को भागने का मौका मिल जाए। और ठीक ऐसा होता भी है। जैसे ही मशाल बुझती है वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और उसे फाड़ कर खाने ही वाला था कि इतने में ही पीछे से लिज़ी उसके पास आकर एक हैमर से उस पर हिट करती है, पर वो इतना बड़ा क्रिएचर है कि हैमर से तो उसे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन वो अब केट को छोड़ करके लिज़ी के पीछे पड़ जाता है। लिज़ी उसे अपनी तरफ आते हुए देख बहुत डर जाती है और अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को ऊपर कर देती है। टॉर्च की रोशनी उस क्रिएचर से बर्दाश्त नहीं हो रही है तो वो वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद लिज़ी जब केट के पास पहुंची तो केट अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। लिज़ी उससे माफी मांगती है जितना भी बैड बिहेवियर उसने आज तक उसके साथ किया और उसे उन सभी चीजों का रिग्रेट है जो गलत चीजें वो अपनी मॉम के बारे में सोचती है। यहाँ पर केट ने भी उससे बताया कि वो कभी उसे ठीक से अपनी फीलिंग्स समझा ही नहीं पाई। हालांकि केट उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी पर वो अपने नशे की लत की वजह से कभी अपना प्यार दिखा ही नहीं पाई। इस बात का उसे बहुत दुख है और अपने आखिरी जाते समय में वो बस लिज़ी से माफी ही मांग सकती है। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था और देखते ही देखते केट दम तोड़ देती है। अब लिज़ी इस पूरे जंगल में अकेली है और उसे नहीं पता कि कब वो क्रिएचर उस पर अटैक करने आ जाएगा, पर अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी मॉम का ये सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाने देगी। जिसके बाद वो वापस वैन में पहुंची और यहाँ पर उसे एक स्प्रे दिखाई देता है। वो उस स्प्रे को और अपनी मॉम के दिए हुए लाइटर को उठा लेती है। उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने अपना टेडी बियर ऑन करके उसी एम्बुलेंस के अंदर रख दिया और उस टेडी बियर की आवाज से मॉन्स्टर एम्बुलेंस में आ जाता है, जहाँ पर पास में ही लिज़ी खड़ी हुई थी और वो उस मॉन्स्टर का डट के सामना करती है। इस बार तो उसकी आंखों में डर दिखाई ही नहीं दे रहा, पर जैसे ही मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है इतने में ही लिज़ी उस स्प्रे की हेल्प से लाइटर से एक फ्लेम क्रिएट करती है, जिस फ्लेम में वो मॉन्स्टर जलने लगा और कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर तड़प तड़प करके मर जाता है। मूवी की एंडिंग में हम लिज़ी को उस जंगलों से बाहर आता हुआ देख पाते हैं, जो अपनी मॉम के साथ बिताए हुए उन पलों को याद कर रही थी।
जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो ये था मूवी का वो एक्सप्लेनेशन जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया था। पर अगर बात करें कि आखिरकार मूवी को बनाया क्यों गया, तो ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए। क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ये है कि अगर बात करें इस मूवी के डीप एक्सप्लेनेशन की, तो ये मूवी बस हमें इतना ही बताना चाहती है कि हम सभी लोगों के अंदर एक क्रिएचर है जो हमें सामने वाले पर्सन से नफरत करवाता है। बस जरूरत है तो उस क्रिएचर को बाहर निकाल करके उससे लड़ने की, और जिस दिन हम उस क्रिएचर पर ओवरकम कर लेंगे हम सभी से प्यार करने लगेंगे। यही चीज केट और लिज़ी के साथ होता है। ये मॉन्स्टर उनके अंदर के मॉन्स्टर को रिप्रेजेंट करता है, और जब ये लोग साथ मिलकर के उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं तो इनके बीच सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और वापस से ये एक दूसरे से प्यार करने लगे। मूवी के स्टार्टिंग की केट और लिज़ी और एंडिंग वाली केट और लिज़ी बिल्कुल भी सेम नजर नहीं आती, बस उनके बीच फर्क था तो उसी मॉन्स्टर का। खैर मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।